नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं श्रीमान हरविंदर सिंह जी, जिनकी एज 65 वर्ष है और इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी है, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण भी आप जानेंगे। ये बाबूजी को आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम है। स्पाइन के अंदर जितने भी वर्टिब्रा होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से स्पाइन की जो स्थिति है वो इस प्रकार से हो जाती है, पूरी स्पाइन में कर्व आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए इसको बम्बू स्पाइन कहते हैं। जब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये नेक भी स्टिफ हो जाती है, यानी कि अगर हम कहें जो रिब्स है इससे नेक जकड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम बैक की बात करें, ये जो बैक वाला पोर्शन है ये हिप से जुड़ जाता है। व्यक्ति को चलने में, उठने में, लेटने में बहुत परेशानी होती है, और अगर ये दिक्कत बढ़ जाए तो कई बार देखा जाता है कि हिप रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ जाता है। अभी ये देखेंगे आप, ये सीधे हुए बाबूजी। अभी बाबूजी जरा ऊपर को देखने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति को नेक में प्रॉब्लम आ जाती है, नेक स्टिफ हो जाती है, तो व्यक्ति अपनी गर्दन को भी मूवमेंट नहीं करा पाता। आप जरा उधर देखकर देखो। जब व्यक्ति को उधर देखने के लिए कहते हैं तो पूरी बॉडी को उनको मूव करना होता है, नेक मूव नहीं कर रही होती, क्योंकि ये पूरी जो नर्व्स हैं यहाँ इन्फ्लामेशन हो गई है, ये जकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है। अभी इधर साइड देखो, इस प्रकार से केवल वो अपनी आईज को मूव कर पाते, या पूरी बॉडी को उनको जब उधर देखना है, उधर देखिए आप, जब उधर देखना होता है तो पूरी बॉडी को उनको मूवमेंट करनी पड़ती है। ऐसी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और कई बार व्यक्ति को चलने में भी बहुत परेशानी होती है। कई बार व्यक्ति जब चलता है, ये दिक्कत हिप में आ जाती है तो पैर का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, पैर ऊंचे नीचे पर पड़ता है। तो ये कारण है। अभी देखते हैं इनके लेटने का तरीका। जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है तो पेशेंट को अगर नीचे लेटने के लिए कहा जाए तो ये स्थिति होती है। अभी आप देख रहे हैं, मैं इनके अगर तकिए निकाल दूं, ये देखिए आप, ये इनका सिर इतना ऊंचा उठा हुआ है, ये नहीं लेट पाते। और अब आप देखिए कि इनके सिर के नीचे 3 से 4 तकिए भी लगाए जा सकते हैं। एक बार सिर उठाओ, ये अब ठीक प्रकार से लेट पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्पाइन है वो इस प्रकार से मुड़ गई है, बिल्कुल बीच में से इस प्रकार से मुड़ गई है। अब आप देखिए इनकी पैर की स्थिति, ये मैं आपको दिखाता हूं। अभी आप देखिए, ये लेटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि पूरा हाथ देखो इधर से निकल रहा है। इनका ये वाला पैर तो बहुत ज्यादा उठा हुआ है, क्योंकि इनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। और पैर के नीचे भी अभी जब हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 तकिए हमें इनके पैर के नीचे लगाने पड़ रहे हैं। अभी इनका पैर उठा हुआ है, तो ये स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से इनकी ये स्थिति बन गई है। ये जो पैर है, यानी कि इनकी जो हिप बोन है इनकी बैक से जुड़ गई है, जिसके कारण से इनका ये पैर आप देखिए, ये पैर भी छोटा बड़ा हो गया है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये आप देख रहे हैं कि ये पैर कितना बाहर है और ये पैर कितना अंदर है। ये स्थिति हो जाती है पेशेंट की। लेटने में बहुत परेशानी होती है। इनको सबसे ज्यादा जो पेन की दिक्कत होती है ऐसे पेशेंट को तो बैक में होती है, नेक में होती है। कई बार कर्व ज्यादा हो जाता है और कुछ पेशेंटों को दर्द होता भी नहीं है। तो सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। अब देखिए इनके उल्टा लेटने का तरीका। अगर ऐसे पेशेंट को हम उल्टा लेटने के लिए कहते हैं तो ये आप देखिए इनको लेटने में कितनी परेशानी होती है। ये पूरा इनका घुटना तो टच हो रहा है, लेकिन ये पेट वाला भाग इनका ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसीलिए इन्होंने 3 तकिए भी नीचे लिए हुए हैं, क्योंकि अगर ये बिना तकियों के लेटेंगे तो ये लेट ही नहीं सकते। इनका पूरा पेट उठा रहता है। और ये देखिए कि आपको दिख भी रहा है कि स्पाइन की क्या स्थिति हो गई है। अगर हम हाथ लगाकर देखते हैं ऐसा, तो ऐसा लगता है कि हम किसी फट्टे को हाथ लगा रहे हैं। यानी कि इसका जैसे नाम है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बम्बू स्पाइन। बम्बू मतलब जैसे कि बांस होता है, वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस प्रकार से स्पाइन की स्थिति हो जाती है। सारे वर्टिब्रा जुड़ते चले जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये रिब्स वाला ये एरिया, ये पूरा शोल्डर ब्लेड, आगे रिब्स और हिप बोन बैक से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ती चली जाती है। इसी के कारण से नेक में और पैरों में बहुत जबरदस्त दिक्कत होती है। तो आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मैंने कुछ लक्षण दिखाए कि पेशेंट को कैसे लक्षण होते हैं, उनको चलने में, फिरने में, लेटने में क्या दिक्कतें होती हैं।
तो ये आपके लिए जानना भी आवश्यक था। बहुत